चलिए आइए अब हम लोग चैप्टर 2 करते हैं जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जनसंचार। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन जनसंचार, ये वर्ड याद रखिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बार करेंगे वीडियोस में। AIR FM गोल्ड, AIR FM रेनबो, रेडियो मिर्ची, दूरदर्शन, स्टार, जी, डिश नेट, टाटा स्काई, द लिस्ट इज अनएंडिंग। अब देखिए, AIR FM गोल्ड हुआ, AIR FM रेनबो हुआ, रेडियो मिर्ची हुआ, दूरदर्शन, स्टार, जी, डिश नेट, टाटा स्काई, ये एक अनएंडिंग अंतहीन सूची है। ऐसे ही और बहुत हैं। ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश, स्टिंग ऑपरेशन, लाइव कवरेज ऑफ क्रिकेट। The way we communicate has changed in the area of mass communication or for most people in the mass media. अब देखिए, आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, फ्लैश देखते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस देखते हैं, लाइव कवरेज देखते हैं क्रिकेट का। जनसंचार मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या कहीं भी जहां पर मास मीडिया है, जन माध्यम में है, उसमें अब हमारे संचार के जो तौर तरीके हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। We all enjoy that entertainment, music, reality shows, serials, beauty parodies and fashion shows. अब देखिए, हम सभी मनोरंजन, संगीत, रियलिटी शो, धारावाहिक, ब्यूटी परेड और फैशन न्यूज़, इन सब का आनंद लेते हैं। From newspaper and magazine, we have moved over to films, television and इंटरनेट। अब देखिए, हम लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं से अब फिल्म, टेलीविज़न और इंटरनेट की ओर चले गए हैं। अब बहुत कम लोग हैं जो कि समाचार पत्र पढ़ते हैं या जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पहले बहुत लोग पढ़ते थे, बहुत इसका डिमांड था, लेकिन अब फिल्म का, टीवी का, इंटरनेट का, इसका मांग ज़्यादा हो गया है। All these are different forms of mass media and what they do is to communicate with the large unseen audience nationally and internationally. अब ये सभी जन माध्यम के अलग अलग रूप हैं और ये सब राष्ट्रीय नेशनली व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली स्तर पर एक विशाल अपरिचित श्रोता को संदेश देते हैं। अब देखिए, अनसीन ऑडियंस क्यों है? अब जब हम लोग टेलीविज़न देखते हैं तो हम जो न्यूज़ रिपोर्टर है या जो हम लोग को टेलीविज़न में हम लोग जिनको देख रहे हैं वो तो नहीं देख पा रहे हैं ना हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग अनसीन ऑडियंस हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। अब यह जो पाठ है, इसमें आप जनसंचार का अर्थ समझेंगे तथा जन माध्यमों के अलग अलग प्रकारों के बीच अंतर जान पाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यह जो चैप्टर है, यह पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह चैप्टर पढ़ने के बाद, यह पाठ पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कर सकेंगे। डिफाइन मास कम्युनिकेशन, जनसंचार की परिभाषा दे पाएंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार के कार्यों की व्याख्या कर पाएंगे। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार कहाँ से आया, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका वर्णन कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया, जन माध्यमों के अलग अलग जो रूप होते हैं उनके बीच अंतर कर पाएंगे। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, परंपरागत माध्यमों के अर्थ के बारे में भी आप जानेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। अब इसके बाद वाला वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार का अर्थ। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 2.1 मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार का अर्थ क्या होता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली। अब देखिए, जनसंचार का जो सबसे सरल परिभाषा होगा वो ये होगा, मशीनी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मशीनी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित लोक संचार। ठीक है। इन दिस वे messages are transmitted or sent to large
perhaps millions or billions of people spread across the world. अब यह जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल तरीका है, इसके प्रकार से संदेश जो है वह बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोगों तक दुनिया भर में जानकारी दी जाती है. हाउ आर दीज मैसेजेस सेंट? अब ये जो संदेश है ये किस प्रकार भेजे जाते हैं कि इतने बड़े लोग, मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों लोगों तक बात चली जाती है. आखिर क्या तरीका होता है इसका, आइए देखते हैं. दे आर सेंट थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स, magazines, films, radio, television, and internet. Media is the plural for the word medium or means of communication. अब देखिए, यह जो संदेश है यह जन माध्यम के अनेक प्रकारों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है. अब यहाँ पे ये जो शब्द है मीडिया, यह मीडियम शब्द का बहुवचन है और इस मीडिया का मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, संचार का माध्यम भी होता है. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये एक माइक्रोफोन है, यहाँ पे एक रेडियो है, यहाँ पे आप डिश टीवी देख पा रहे हैं, ये कैमरा है, ये टेलीविज़न है, ये रील है. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मास मीडिया का तरीका होता है. ठीक है, ये सब के ज़रिए लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. अब देखिए, संचार का जो माध्यम है इससे यह पता चलता है कि यह कौन सा चैनल है. तो संचार के माध्यम को संचार का चैनल भी कहते हैं. मास कम्युनिकेशन कैन देयरफॉर also be defined as who says what, in which channel, to whom, with what effect. अब देखिए, तो ये जो हम लोग मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जन संचार की बात कर रहे हैं, इसमें जन माध्यम में क्या होता है, कौन, who, क्या कहता है, says what, in which channel, किस चैनल पर. ठीक है, फिर किससे, to whom, with what इफेक्ट, किस प्रभाव के साथ अपनी बात को रखता है. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इमेज है. ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम लोग एक एक करके आप आगे पढ़ेंगे. देखिए, हु रेफर्स टू द कम्युनिकेटर. हु कौन से संबंध है संप्रेषक, मतलब जो बात कह रहा है. ठीक है, सेज व्हाट, हियर व्हाट मीन्स द मैसेज, व्हाट द कम्युनिकेटर हैज रिटन, स्पोकन और शोन इज द मैसेज. अब देखिए, सेज व्हाट, क्या कहता है, यहाँ क्या का अर्थ हुआ संदेश, मैसेज. अब क्या वही है जो संदेश संप्रेषक ने लिखा, बोला या दिखलाया है. ठीक है, तो जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें जो एंकर है वो एंकर हु हो गया क्योंकि वो कम्युनिकेटर है. वो जो बोल रहा है वो सेज व्हाट है. इन विच चैनल, इन व्हाट चैनल, दिस रेफर्स टू द मीडियम और चैनल लाइक द न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन. किस चैनल पर, इसका अर्थ हुआ कौन से माध्यम से, या चैनल जैसे समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से. टू whom, दिस रेफर्स टू द पर्सन रिसीविंग द मैसेज और द रिसीवर. टू whom का मतलब होता है किससे. किससे का अर्थ हुआ संदेश जो व्यक्ति प्राप्त करता है. जैसे कि अगर आपसे कुछ कहा गया तो आप हो गए whom. ठीक है, नेक्स्ट आगे बोल रहा है with what effect. This refers to the impact of a message on a channel or medium. अब with what effect मतलब किस प्रभाव के साथ. इसका अर्थ है कि एक मीडियम या चैनल पर संदेश का प्रभाव. आइए आगे देखते हैं. Let us assume that you have been informed about an event in a newspaper or on a radio of a social message. अब मान लीजिए या विचार कीजिए कि आपको एक घटना की सूचना समाचार पत्र से मिलती है या एक सामाजिक संदेश रेडियो पर आप सुनते हैं. इफ दिस हैज़ चेंज्ड योर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सोशल एवल लाइक डाउरी, और इफ अ फिल्म सॉन्ग ऑन टेलीविजन हैज़ एंटरटेन्ड यू, इट मे बी कॉल्ड द इफेक्ट. अब मान लीजिए कि आप जो सोशल मैसेज सुने,
अब मान लीजिए आप दहेज प्रथा पे सुने, तो यदि इससे दहेज जैसी सामाजिक बुराई के संबंध में आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, ऐसा हो जाता है कि आप अब दहेज ना लें, आप दूसरों को कहें कि दहेज नहीं लेना है, या टेलीविज़न पर दिखाया गया कोई फिल्मी गीत आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वह सुनकर खुशी मिलती है, तो इसी को प्रभाव कहते हैं। People who make films, write news, produce radio and television programs or advertisements are all communicators who have a message for you. अब देखिए, वे लोग जो फिल्में बनाते हैं, समाचार लिखते हैं या रेडियो या टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं या विज्ञापन बनाते हैं, ये सभी क्या है? कम्युनिकेटर्स हैं, संप्रेषक हैं, जिनके पास आपके लिए कोई ना कोई संदेश होता है। The medium through which messages are communicated, such as newspaper, radio, or television, are the channels. That brings us to the functions of mass communication. अब देखिए, वे माध्यम जिनके द्वारा संदेश हम लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न, उन्हें हम चैनल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए 2.2 फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.2 फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। जन संचार के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जन संचार का मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। न्यूज़ एंड डिस्कशंस मे इन्फॉर्म यू, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स मे एजुकेट यू, फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स मे एंटरटेन यू। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि समाचार और जो परिचर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ सूचित करते हैं। ऐसा हो सकता है कि रेडियो और टेलीविज़न में जो कार्यक्रम होते हैं वो आपको शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो फिल्म होता है या टेलीविज़न में जो धारावाहिक होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, उससे आपको मनोरंजन होता होगा, ठीक है। इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। अब देखिए, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया। यह जन माध्यम के कार्य हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, एडुकेशन देना, शिक्षा देना, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना आपका, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज फंक्शंस ऑफ मीडिया। आइए अब हम जन माध्यमों के कार्य के विषय में कुछ और जानते हैं। Those who write, direct or produce programs are people who give us messages. अब वो व्यक्ति जो लिखते हैं या कार्यक्रमों को बनाते हैं, उसका निर्देशन करते हैं, निर्माण करते हैं, वे लोग हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। Let us consider the example of a new bulletin on radio or television or a news item in a newspaper. आइए हम रेडियो या टेलीविज़न की एक समाचार बुलेटिन या समाचार पत्र के एक समाचार पर विचार करें। They inform us of some event or happening. अब a new president is elected. The country has developed a new missile. India has beaten Pakistan in cricket. 25 killed in a bomb blast. All these inform us. These are properly designed or written messages given by people who are communicators. अब देखिए, बोल रहा है कि हम लोग को रेडियो, टेलीविज़न या समाचार का हम लोग को समाचार पत्र से समाचार मिलता है। अब ये सब हमें किसी घटना की सूचना देते हैं, जैसे नए राष्ट्रपति चुने गए, देश में ने एक नया मिसाइल विकसित कर लिया, क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, बम विस्फोट में 25 लोग मर गए। यह सभी हमें एक सूचना देते हैं। अब यह सब समुचित रूप से सही तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और ये एक संदेश हैं जो कि उन लोगों द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेटर्स या संप्रेषक कहते हैं। अब देखिए, सिंपल वर्ड्स में बताएं तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कम्युनिकेटर है, वो संप्रेषक है। अ डॉक्टर स्पीक्स ऑन रेडियो और टेलीविजन और राइट्स इन अ न्यूज़पेपर अबाउट हाउ टू प्रिवेंट अ डिजीज। अब देखिए, एक डॉक्टर किसी रोग की रोकथाम के लिए टेलीविजन में
या रेडियो पर बोलता है या समाचार पत्र पर लिखता है। एक्सपर्ट्स टेल फार्मर्स ऑन रेडियो और टेलीविजन अबाउट अ न्यू क्रॉप, सीड और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Thereby the farmers are educated। अब देखिए, जो विशेषज्ञ होते हैं वो रेडियो या टेलीविजन पर खेती से संबंधी कृषकों को एक नई फसल के बारे में बताते हैं, बीज के बारे में बताते हैं या खेती के नए नए तरीकों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं, उनको वो शिक्षित करते हैं। ऑल द कमर्शियल सिनेमा, टेलीविजन सीरियल एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स आर एंटरटेनिंग। अब देखिए, जितने भी व्यावसायिक सिनेमा होते हैं, फिर टेलीविजन धारावाहिक होते हैं तथा संगीत कार्यक्रम होते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारा मनोरंजन होता है। एंटरटेनिंग का मतलब मनोरंजक होता है। द चैनल आर द मीन्स थ्रू विच मैसेजेस आर सेंट। दीज मे बी न्यूज़पेपर, फिल्म्स, रेडियोज, टेलीविजन और द इंटरनेट। अब चैनल क्या है? चैनल वह माध्यम है जिनके द्वारा संदेश हमें दिया जाता है। ये समाचार पत्र, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट हो सकता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, मास मीडिया हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन देयर रीडर्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। दिस इज द इफेक्ट। पीपल वॉच एन एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन and buy the product. They are motivated to buy the product to satisfy their needs. अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जो रीडर है, पाठक है, या जो लिसनर है, जो श्रोता है, या जो व्यूअर है, जो दर्शक है, पाठक, श्रोता तथा दर्शक पर जन माध्यमों का गहरा असर पड़ता है। मास मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी को प्रभाव कहते हैं। लोग टेलीविज़न पर एक विज्ञापन देखते हैं और जिस प्रोडक्ट का, जिस उत्पाद का विज्ञापन होता है वह उसे खरीदते हैं। विज्ञापन से लोगों को यह प्रेरणा मिलता है, लोग प्रेरित होते हैं और वह उस उत्पाद का, उस चीज़ का इच्छा करते हैं और उस चीज़ को जब वो खरीद लेते हैं तो वह संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी होता है और एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए ही, विज्ञापन के ज़रिए ही जो मास मीडिया है, जो लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं। When India became independent, agriculture in the country was not developed। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ कृषि विकसित नहीं थी, जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी हमारे देश में। We did not produce enough rice or wheat to feed our people। हमारे देश में इतना गेहूं या चावल पैदा नहीं होता था कि हमारे देशवासियों का पेट भर सके। We were importing food and the population was also growing fast। तब हम अनाज का आयात करते थे, हम लोग दूसरे देशों से अनाज लाते थे और हमारा जो जनसंख्या था, हमारी जो आबादी थी, वह तेजी से बढ़ती जा रही थी। There were too many mouths to feed। अब ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे जिनको खाना की ज़रूरत थी। So the government used the media, especially radio, to change the situation। तो उस समय सरकार ने इस स्थिति में बदलाव करने के लिए रेडियो का सहारा लिया था। The farmers who were mostly illiterate were told to use the right seed, fertilizers and new technique on farming। जो लोग खेती करते थे उनको, वो लोग बहुत अनपढ़ थे, तो अधिकांश जो अनपढ़ कृषक थे उनको रेडियो के माध्यम से सही बीज के बारे में, राइट सीड, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खेती के नए तकनीक के लिए समझाया गया रेडियो के तरफ से। द इफेक्ट वॉज रिमार्केबल। और इसका जो प्रभाव पड़ा वो बहुत अच्छा हुआ, इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा। वी वेंट थ्रू अ रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड दैट वॉज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब उस समय जो रेडियो का सहारा लिया गया, इस तरह जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक क्रांति आ गई जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहा गया। सिमिलरली द मीडिया स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ स्मॉल फैमिलीज। इसी तरह जो जन माध्यम है वहाँ से छोटे परिवार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। Many people followed the small family norm and decided to have only 2 or 3 children।
बहुत से लोगों ने छोटा परिवार रखना आरंभ किया, इस नियम को माना और केवल 2 या 3 बच्चों को ही जन्म दिया। और उससे पहले एक एक घर में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, इस तरह से होते थे। टेक फॉर एग्जाम्पल द कैंपेन ऑन पोलियो। उदाहरण के लिए पोलियो अभियान को लीजिए। द मास मीडिया इन्फॉर्म्ड एंड एडुकेटेड द पीपल अबाउट द पोलियो वैक्सीन टू इराडिकेट पोलियो। अब देखिए, पोलियो उन्मूलन के लिए जन माध्यमों ने लोगों को पोलियो की ड्रॉप के बारे में सूचित किया, शिक्षित किया। मैसेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग क्रिएटिविटी एंड फिल्म स्टार्स डिलीवर दीज मैसेजेस। अब ये जो संदेश थे उनको बहुत अच्छे से बनाया जाता था और जो फिल्मी सितारे थे वह यह संदेश लोगों को देते थे। हैव यू सीन अमिताभ बच्चन सेइंग 2 बूंद जिंदगी की ऑन द टेलीविजन मीनिंग ट्रू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। क्या आपने अमिताभ बच्चन को टेलीविजन पर यह कहते देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की, मतलब आपके जीवन के लिए 2 बूंद। तो इस तरह से पोलियो अभियान चलाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 2.3 ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब जनसंचार का उद्भव कहाँ से हुआ, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.3 ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार का उद्भव। द टर्म मास कम्युनिकेशन मे बी कंसिडर्ड एज अ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट। अब यह जो हम लोग जनसंचार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जनसंचार शब्द 20वीं सदी में इसका विकास हुआ। ठीक है। सेंडिंग मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एट ग्रेटर स्पीड वॉज वॉट मैन वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर। अब देखिए, जो मानव है वो हमेशा से यह चाहता था कि एक साधन खोजा जाए जिससे एक संदेश को बहुत जल्दी तीव्र गति से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सके। There was a time when men on horseback traveled long distance to convey news about, say, a war. अब एक ऐसा समय था जब युद्ध जैसे समाचारों के संचार के बारे में बताने के लिए दूर दूर तक घोड़े की सवारी करते थे। Pigeons were used as postmen to deliver messages. संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। You have heard of Kalidas, who was one of the greatest Sanskrit poets. आपने संस्कृत के एक महान कवि कालिदास के बारे में सुना होगा। In his poem मेघदूत, a yaksh, celestial singer, sends messages to his beloved through the clouds. अब उनके महाकाव्य मेघदूत में यक्ष, स्वर्ग का गायक, बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग एंड लेटर न्यूज़पेपर वर द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स मास कम्युनिकेशन। अब देखिए, कागज, पेपर, मुद्रण, प्रिंटिंग का आविष्कार, इन्वेंशन, बाद में समाचार पत्र आने लगे। ये मास कम्युनिकेशन जनसंचार के पहले कदम माने जाते हैं। ठीक है, विकास का हम लोग कह सकते हैं पहला चरण है। बट इट वॉज ओनली थ्रू द टेलीग्राफ इन्वेंटेड बाई सैमुअल F.B. Morse in 1835 that messages could be sent to long distance using a code. परंतु 1835 में सैमुअल F.B. मॉर्स द्वारा खोजा गया टेलीग्राफ ही था जिसके माध्यम से जो संदेश है वो दूर लोगों तक भेजा जाता था और इसके लिए एक कोड होता था। ठीक है, हालांकि अब तो टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखिए, द नेक्स्ट स्टेप वाज टू सेंड मैसेजेस थ्रू ह्यूमन वॉइस। अब जो दूसरा कदम था, अगला कदम था मानवीय आवाज के रूप में संदेश को भेजना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876 succeeded in using wires to send the human voice across long distance. अब देखिए, बोल रहा है वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लंबी दूरी तक
तार का प्रयोग करके मानवीय आवाज को भेजने में वो सफल रहे। However, it was the invention of the radio by Marconi in 1901 which made sending of human voices over long distance possible. अब देखिए, इसके बाद 1901 में मैक्रॉनी ने रेडियो का आविष्कार किया, जिससे बिना तार के लंबी दूरी तक मानव का जो आवाज है, इंसानी आवाज को भेजा जाना संभव हुआ। In 1947, the invention of the transistor made radio the most popular medium for sending voice messages. बाद में 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई और उससे रेडियो ध्वनि संदेश भेजने के लिए और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। Today television, which can send voice as well as pictures, is found almost everywhere. आज टेलीविज़न ध्वनि और चित्र दोनों संदेश भेज सकता है और ये सब जगह पाया जाता है। आज सभी के घर में लगभग आपको टीवी मिल जाएगा। दिस वॉज इन्वेंटेड बाई बेयर्ड इन 1920। यह वर्ष 1920 में बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया। आगे देखिए, अब मास मीडिया में क्या क्या होता है। मास मीडिया जन माध्यम में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिका, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सभी क्या है, मास मीडिया के अंग हैं, उसके भाग हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। अभी इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू मे बी वंडरिंग व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। आप सोचते होंगे कि वास्तव में जो जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन, और जन माध्यम, मास मीडिया, इसके बीच क्या अंतर है। द मोमेंट समवन मेंशंस द टर्म मास मीडिया, यू वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ टेलीविजन बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मास मीडियम टुडे। जैसे ही कोई व्यक्ति जन माध्यम, मास मीडिया बोलता है तो आपके दिमाग में टेलीविजन ही आता होगा, क्योंकि यही आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। When we discussed mass communication, we used the word channel और medium. अब देखिए, जब हम जनसंचार, मास कम्युनिकेशन की चर्चा करते हैं तो हम चैनल या मीडियम शब्द का प्रयोग करते हैं। मीडिया, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड, इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडिया। मीडिया, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि मीडियम का बहुवचन है। अब मीडियम इज जस्ट अ मीन्स यूज टू सेंड मैसेज। अब देखिए, एक मीडियम या माध्यम संदेश भेजने का एकमात्र सिर्फ साधन होता है। व्हेन वी मीट समवन एंड स्पीक टू दैट पर्सन, इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब हम किसी से मिलते हैं और बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने का संचार। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ मास मीडियम लाइक टेलीविजन, इट इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम जन माध्यम के विषय में बात करते हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ, तो यहाँ पर आमने सामने संचार नहीं होता। देयर इज़ अ मास टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग इट। अब इसमें जन होता है या बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक होते हैं जो देख रहे होते हैं। द फर्स्ट मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाज द न्यूज़पेपर। अब बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना, संचार करने का पहला माध्यम जो था वो था समाचार पत्र। Then came a truly mass medium, the radio invented by Marconi. अब देखिए, इसके बाद वास्तविक जन माध्यम मार्कोनी द्वारा आविष्कृत रेडियो आया। न्यूज़पेपर्स हैड लिमिटेशंस लाइक द टाइम फैक्टर। अब जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र में एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, उसकी एक समय सीमा होती है। News had to be collected, compiled, edited and printed in advance and then sent for people to read them. अब देखिए, समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार को पहले इकट्ठा किया जाता है, उसको संकलित किया जाता है,
फिर उसको एडिट किया जाता है, फिर उसको छापा जाता है, मुद्रित किया जाता है और उसके बाद पढ़ने वाले को भेजा जाता है। आप आज जो घटना हुई है इसके बारे में आप कल पढ़ पाएंगे। ऑल दीज टुक प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यह सभी चीज़ करने में बहुत समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट यू रीड इन योर मॉर्निंग न्यूज़ पेपर वॉज प्रिंटेड अराउंड मिडनाइट। उदाहरण के लिए, जो कुछ भी आप सुबह अपने समाचार पत्र में पढ़ते हैं वह आधे रात को ही छपाया है। दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर मिडनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आधे रात के बाद जो भी घटनाएं हुई वो घटनाएं इसमें नहीं है, उन घटनाओं का जिक्र इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स दोज हु रीड अ न्यूज़पेपर हैव टू बी लिटरेट। अब देखिए, जाहिर है कि जो लोग समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं वह पढ़े लिखे होने चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया इन द सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स। आने वाले जो आगे के पार्ट होंगे उनमें आप जनसंचार के अलग अलग जो रूप होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.4 पेपर के बारे में, कागज। You have already studied that the invention of paper was a turning point in communication. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आपने पढ़ा है कि कागज का जो आविष्कार हुआ वो संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घटना थी। Before the invention of paper, writing was done on rocks, leather, palm leaves, etc. कागज का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था तो उससे पहले चट्टानों पर, चमड़े पर, ताड़पत्र पर लिखा जाता था। You might have seen some old writings on rocks or say some stupas of Ashoka or some old Sanskrit or other Indian language documents written on palm leaves. आपने चट्टानों पर कुछ प्राचीन लेखन देखा होगा, जैसे अशोक के स्तूप होते हैं, और या ताड़पत्र पर संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा के बारे में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा। Though the Chinese are credited with the use of some sort of paper in 105 AD, the word paper is derived from the name of a plant, papyrus, that grows on the banks of the river Nile in Egypt. अब देखिए, यद्यपि 105 ईस्वी में एक प्रकार के कागज के प्रथम प्रयोग का श्रेय चीनियों को जाता है। कागज, पेपर शब्द एक पौधे पेपायरस या पेपिरस से लिया गया है जो मिस्र में नील नदी के तट पर उगता है। ठीक है। फॉर अस टुडे पेपर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स इज नीदर अ वंडर नॉर अ रेयर थिंग। Can you think of a world without paper? Your studies are almost entirely dependent on paper. आज हमारे लिए बहुत तरह के पेपर बाज़ार में मिलते हैं, बहुत तरह के रंगों वाले पेपर बाज़ार में मिलते हैं। क्या आप बिना कागज़ की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? आपका लगभग सारा जो पढ़ाई है वो कागज़ पर ही निर्भर है। अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन बुक्स, सभी चीज़ तो कागज़ का होता है। आप जो आंसर लिखते हैं वो किस पे लिखते हैं? कागज़ पे ही लिखते हैं। तो सोचिए अगर कागज़ नहीं होगा तो क्या होगा? योर टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, कॉपीज, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, different forms you fill in to join an educational institute, the answer sheets that you use to write the examinations are all made of paper. अब देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो नोटबुक होता है, जो कॉपी होती है, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है, अलग अलग फॉर्म होता है जो आप भरते हैं किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला लेने के लिए, आप अपना आंसर शीट लिखते हैं, उत्तर पुस्तिका होती है जिसमें आप अपनी परीक्षा के समय लिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी कागज़ के ही बने होते हैं। कैन यू ऑल्सो थिंक अ वर्ल्ड विदाउट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इवन वॉल पोस्टर्स? क्या आप समाचार पत्र, पत्रिकाओं और दीवार पर चिपकाए जाने वाले पोस्टर के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? विथ पेपर universally available, ideas and thoughts of people
could be shared by others. अब देखिए, यह जो कागज़ है ये पूरे दुनिया में मौजूद है, सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों का जो विचार है, जो उस आइडियाज़ है, जो थॉट्स हैं, वो दूसरों के संग वो बांट सकते हैं. Paper plays an important role in every field of literary human activity, from education and knowledge to entertainment and business. Train, bus, air और cinema tickets are all made of paper. अब देखिए, जो कागज़ होता है वो हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो. ट्रेन टिकट, बस टिकट, एयर टिकट, आप सिनेमा देखने जाते हैं उसका टिकट, ये सभी कागज़ों के बने होते हैं. तो इसलिए मास कम्युनिकेशन, जनसंचार में या मास मीडिया, ये सब में पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए प्रिंटिंग, जिसको शुद्ध हिंदी में मुद्रण कहते हैं. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.5 प्रिंटिंग के बारे में. इट इज़ बिलीव्ड दैट Johannes Gutenberg of Germany was the first to develop printing around 1439. With printing, there was a revolution in the way communication developed. ऐसा माना जाता है कि जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहले 1439 में 1439 में के लगभग मुद्रण का विकास किया. प्रिंटिंग जिसको छपाई कहते हैं, आप जो बुक पढ़ रहे होंगे वो क्या है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है. मुद्रण के साथ, प्रिंटिंग के साथ ही संचार के विकास की विधियों में क्रांति सी आ गई. ठीक है, क्या क्या हुआ ये देखिए. नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विच वर टिल देन द मोनोपोली ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी स्लोली बिकेम अवेलेबल टू ऑर्डिनरी पीपल. अब देखिए, ज्ञान और सूचनाएं जो तब तक समाज के उच्च वर्ग के लोगों के एक भाग तक ही सीमित थी, एक भाग का ही अधिकार था, वो अब आस्ते आस्ते साधारण लोगों को भी उपलब्ध होने लगा. स्प्रेड ऑफ नॉलेज अवेलेबल इन प्रिंट बिटवीन टू हार्ड कवर्स वॉज फास्ट. अब देखिए, दो हार्ड कवर्स में जो सामग्री है उसको प्रिंट किया गया, मुद्रित किया गया और ज्ञान का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा. स्कूल्स, colleges and universities were places with their libraries, making books available to those who wanted to read even if they could not afford to buy them. अब देखिए, विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तक उन लोगों के लिए उपलब्ध रहने लगी जो उन्हें खरीद नहीं सकते, फिर भी वह पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं. Later, newspapers and journals also became popular. बाद में समाचार पत्र तथा जर्नल भी लोकप्रिय हुए. अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये नवभारत टाइम्स समाचार पत्र, एक्सप्रेस समाचार पत्र है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3 ये सब मैगज़ीन्स है, इसको हम जर्नल मैगज़ीन्स ये सब भी होते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी जो लोग इस्तेमाल करने लगे. ये अलग अलग भाषाओं में होता है. न्यूज़पेपर बहुत सारे भाषाओं में होता है. ठीक है, मैगज़ीन भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में बनाया जाता है, छापा जाता है. द प्रिंटिंग प्रोसेस दैट ग्यूटेनबर्ग डेवलप्ड लेटर अंडरवेंट मच चेंजेस एंड मैकेनाइजेशन. अब देखिए, जो प्रिंटिंग का तरीका है, मुद्रण प्रक्रिया, इसका विकास ग्यूटेनबर्ग ने किया था और बाद में और अधिक इसमें परिवर्तन हुआ और मशीन से अब प्रिंटिंग होने लगा. टुडे प्रिंटिंग हैज़ बिकम हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड द प्रिंट मीडिया, नेमली न्यूज़पेपर, वीकलीज एंड मंथलीज, यूज दीज मॉडर्न प्रिंटिंग presses which are capable of printing very fast. Computers have further improved printing operations. You will learn more about printing in your next module on print media. अब देखिए, आज जो प्रिंटिंग होता है, जो मुद्रण जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें बहुत ये सोफिस्टिकेटेड हो गया है. ठीक है, और समाचार पत्र में जो साप्ताहिक पत्रिकाएं निकलती हैं, मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं, वो बहुत आधुनिक हो गए हैं. उनके प्रिंटिंग प्रेसेस जो है, जो उनका प्रेस है, वो बहुत ही आधुनिक है. वहाँ पे बहुत सारे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही तेज़ी से
हजारों लाखों छपाई हो जाती है बहुत ही कम समय में। साथ ही साथ कंप्यूटर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से प्रिंटिंग का जो काम है उसमें और भी सुधार आया। आप कंप्यूटर में अभी टाइप करते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं मशीन से। प्रिंट मीडिया के ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर है, एक मॉड्यूल है जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। जन माध्यम के अलग अलग क्या प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म, समाचार पत्र तथा पत्रकारिता। You have already studied that the invention of paper and printing led to the development of newspaper. आपने हमारे आगे की वीडियोस में यह पहले ही पढ़ चुका है कि कागज, पेपर और प्रिंटिंग जो छपाई होता है, मुद्रण होता है, उसके आविष्कार के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ। क्योंकि देखिए समाचार पत्र में क्या होता है, कागज होता है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है समाचार। Newspaper are printed and published for providing information of public interest, advertisement and views. अब देखिए जो समाचार पत्र है, समाचार पत्रों का जो प्रिंटिंग हुआ, मुद्रण हुआ तथा प्रकाशन, ये जो पब्लिश किया गया, ये क्यों किया गया? ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जन रुचि की सूचनाएं दी जा सकें लोगों को, विज्ञापन के लिए, और लोग इसको देखें और पढ़ें, जानकारी लें, इसलिए न्यूज़पेपर बनाया गया। These publications are usually issued daily, weekly और at other regular intervals. अब यह जो प्रकाशन है यह सामान्यतः दैनिक, हर रोज या साप्ताहिक, वीकली या अन्य नियम के समय। अब रेगुलर इंटरवल्स किसी का 2 हफ्ता का होता है, किसी का 1 महीना का, कोई 3 महीना में एक बार निकालता है, तो उस हिसाब पर यह जारी किया जाता है। न्यूज़पेपर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड द नेदरलैंड्स इन द 17th सेंचुरी। समाचार पत्र सबसे पहले 17वीं सदी में जर्मनी, इटली और नेदरलैंड जैसे देशों में प्रकाशित हुए थे। लेटर इट स्प्रेड टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाद में इनका प्रसार दुनिया के सभी देशों तक हो गया। अर्ली ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स वर पीपल हु टुक अप जर्नलिज्म टू फाइट सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखिए बोल रहा है कि समाचार पत्र के जो स्वामी थे पहले वे लोग होते थे जो किसी सामाजिक समस्या के लिए संघर्ष करने के लिए पत्रकारिता करते थे। समाज में अगर कोई समस्या है तो वो समाचार पत्र के जरिए लोगों तक उस बात को पहुंचाते थे। यू मे ऑल्सो आस्क व्हाट इज जर्नलिज्म। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये पत्रकारिता क्या होता है। ठीक है, जर्नलिज्म इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इट। अब जर्नलिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे, पत्रकारिता जो है वो उसमें सूचनाओं को इकट्ठित किया जाता है, उसका संकलन किया जाता है और इसका जो संप्रेषण है वो किया जाता है। मतलब ये लोगों को पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या हुई थी घटनाएं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। It also involves the selection and editing of information and printing and presentation of events, ideas, information and controversies in proper context. You will learn more about this in your next module. अब देखिए ये जो न्यूज़पेपर और ये जो जर्नल है, जर्नलिज्म का हम लोग का एक पूरा मॉड्यूल है, उसमें तो हम लोग पढ़ेंगे ही। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पत्रकारिता जो होती है उसमें सूचनाओं को चुनना, उनका चयन करना, सिलेक्शन करना तथा घटनाओं, विचारों, सूचनाओं तथा विवादों का उचित संदर्भ में संपादन करना, उनको प्रिंट करना, उनका मुद्रण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना शामिल है, प्रेजेंटेशन होता है। अपने अगले मॉड्यूल में आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग का एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो जर्नलिज्म उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जर्नलिज्म वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज बाई इंग्लिशमैन
and later by national leaders and social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak and later Mahatma Gandhi. भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा किया गया और बाद में राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक और फिर महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रीय नेता तथा समाज सुधारकों ने इसे शुरू किया. दे यूज जर्नलिज्म टू फाइट द ब्रिटिश ड्यूरिंग आवर फ्रीडम मूवमेंट. अब वे लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष में पत्रकारिता का उपयोग करते थे वे लोग. आगे देखिए, अब यहां पे बोल रहा है गांधी जी स्टार्टेड द इंडियन ओपिनियन इन 1903 इन साउथ अफ्रीका टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस देयर. गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में वहां रहने वाले भारतीयों के अधिकार के लिए, उसके संघर्ष के लिए इंडियन ओपिनियन पत्र प्रारंभ किया. लेटर इन इंडिया ही स्टार्टेड द हरिजन एंड रोट फॉर यंग इंडिया. बाद में उन्होंने भारत में हरिजन प्रारंभ किया तथा यंग इंडिया के लिए लिखा. Today in India, a large number of newspapers in various languages reach millions of people every morning. आज भारत में बहुत सारी भाषाओं में बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हर सुबह लाखों लोगों तक पहुंचते हैं. You will also learn about newspaper in the module on print media. जब हम लोग प्रिंट मीडिया का मॉड्यूल पढ़ेंगे तब आप समाचार पत्रों के बारे में और अधिक जान सकेंगे. फिर आया वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तार के संचार, इसको बेतार संचार भी कहते हैं. When we discussed the origin of mass communication, two inventions were mentioned. जब हमने जनसंचार के उद्भव के बारे में चर्चा की थी तो दो आविष्कारों का जिक्र किया था. The first was the effort of Samuel Morse in sending messages using a code in 1835. सबसे पहला था 1835 में कोड का प्रयोग करके, कूट का प्रयोग करके सैम्यूल मोर्स द्वारा संदेश भेजने का प्रयास किया गया था. Later on, the International Morse Code was developed in 1851. बाद में 1851 में अंतर्राष्ट्रीय मॉर्स कोड विकसित किया गया. Until recently, we had the electric telegraph of Morse to send messages across the continents. अब देखिए, अभी हाल के समय में ही हम महाद्वीपों के पार संदेश भेजने के लिए मॉर्स के विद्युत टेलीग्राफ का प्रयोग करते थे. In course of time, messages could be sent without using any wires or cables. The cell phone that we use today is a fine example of wireless communication. अब देखिए, समय बीतने के साथ संदेशों का बिना किसी तार या केबल के भेजना संभव हो गया. आज हम लोग जिस सेल फोन का प्रयोग करते हैं वह बिना तार के वायरलेस, जिसको हम लोग कहते हैं बेतार संचार का एक बहुत ही उच्चतम उदाहरण है. फिर आता है फोटोग्राफी, जिसको शुद्ध हिंदी में छायांकन कहते हैं. अब देखिए, यू मे बी फेमिलियर विद अ कैमरा एंड ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स. अब देखिए, आप कैमरा और फोटोग्राफ, जिसको छायांकन कहते हैं, इसके बारे में परिचित होंगे. आजकल तो जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं उससे उसी का कैमरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फोटोग्राफ्स लेते हैं. इन फोटोग्राफी इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाइट. अब देखिए, फोटोग्राफी में क्या होता है, लाइट का इस्तेमाल करके, प्रकाश का उपयोग करके हम लोग इमेज लेते हैं, छवि लेते हैं. फोटोग्राफी वॉज डेवलप्ड in the 19th century by two people from France, Nicéphore Niepce and Louis Jacques Daguerre. अब देखिए, 19वीं शताब्दी में फ्रांस के दो व्यक्तियों नाइसेफोर निप्से तथा लुई जैक मैंड डैगे ने फोटोग्राफी का विकास किया.
Till a few years back, we were taking black and white photographs. कुछ वर्ष पहले तक हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स लेते थे. Later, color photographs could be taken using an emulsion. बाद में एक तैलयुक्त सफ़ेद तरल इमल्शन के प्रयोग से रंगीन फोटोग्राफ्स संभव हुआ. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एडवर्टीजमेंट यूज्ड फोटोग्राफी. अब देखिए, समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा विज्ञापनों में फोटोग्राफी छायांकन का प्रयोग होता था. By the end of the 20th century, photographers began using the digital technology, making photography easier and the cameras user-friendly. Even cell phones today have such digital cameras. अब देखिए, आगे बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक जो फोटोग्राफर्स थे, जिनको छायाकार कहते हैं, वे डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना उन्होंने आरंभ कर दिया, जिससे फोटोग्राफी छायांकन आसान हो गया और कैमरे का प्रयोग और भी आसान हो गया. आज हम लोग जो सेल फोन यूज़ करते हैं उसमें भी कैमरा लगा होता है और लोग तो आज कैमरा के आधार पर ही मोबाइल खरीदते हैं. पहले वो देखते हैं कैमरा कितना अच्छा है, फिर उस हिसाब से वो लोग मोबाइल खरीदते हैं. फिर आता है फिल्म. In the previous section, we discussed photography. पहले के भाग में हमने फोटोग्राफी छायांकन पर चर्चा की. The pictures or photographs taken using a camera may be called still photographs because they are permanent and do not move. अब एक कैमरे के प्रयोग से लिए गए चित्र या छाया को स्टिल फोटोग्राफ कहते हैं क्योंकि वह स्थायी होते हैं, वह चलते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं. The logical development from still photography was what we call motion picture or movies. अब देखिए, स्टिल फोटोग्राफी के बाद के विकास को हम चलचित्र, मोशन पिक्चर या मूवीज कहते हैं. In this technology, a series of still photographs on films were projected in rapid succession onto a screen. अब यह जो तकनीक है, इसमें क्या होता है कि स्टिल फोटोग्राफ जो होती है कि फिल्म पर बनी एक श्रृंखला को तेज गति से एक के बाद एक पर्दे पर लाया जाता है. आप ये सुने होंगे 30 FPS, ठीक है, या 60 FPS. तो ये क्या है? फ्रेम पर सेकेंड. मतलब एक सेकंड में आपके सामने 60 स्टिल फोटोग्राफ जा रहा है या एक सेकंड में आपके सामने 30 स्टिल फोटोग्राफ जाता है, तो उससे मूवी बनता है. द कैमरा यूज्ड फॉर दिस वाज कॉल्ड अ मूवी कैमरा. अब इसके लिए जिस कैमरा का इस्तेमाल होता है उसको मूवी कैमरा कहते हैं हम लोग. आगे देखिए, द मोशन पिक्चर मशीन्स यूज्ड टू प्रोजेक्ट द फिल्म्स into moving images and later taking pictures were developed by Thomas Alva Edison in the USA and the Lumiere brothers in France. अब देखिए, बोल रहा है कि मोशन पिक्चर मशीन, चलचित्र यंत्र के प्रयोग से ये जो फिल्म है इनको चलाना आसान हुआ, ठीक है. और बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिसन ने तथा फ्रांस के लुमिये बंधुओं ब्रदर्स ने बोलने वाले चित्रों का विकास किया. पहले आप जब देखेंगे चार्ली चैपलिन का आप अगर सर्च करेंगे तो उसमें साउंड नहीं होता था, बाद में साउंड भी आ गया, ठीक है. In fact, the Lumiere brothers came to India and showed moving pictures in Bombay. अब देखिए, जो ये ल्यूमियर ब्रदर्स थे, ये भारत आए तथा उन्होंने मुंबई में अपना चलचित्र दिखाया. जस्ट एज इन हॉलीवुड इन अमेरिका, इंडिया ऑल्सो डेवलप्ड द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स. अब देखिए, ठीक अमेरिका के हॉलीवुड जैसे भारत ने भी चलचित्र की कला तथा तकनीक का विकास किया, ठीक है. और आज भारत में बहुत सारे मूवीज बनते हैं. आगे देखिए, फर्स्ट दे वर साइलेंट एंड देन द टॉकीज केम इन 1927.
पहले जो चलचित्र जो मूवीज़ बनते थे वो बिना आवाज़ के होते थे। फिर 1927 में बोलने वाले मूवीज़ आने लगे। द फर्स्ट इंडियन मोशन पिक्चर वॉज राजा हरिश्चंद्र बाई दादा साहेब फाल्के एंड द फर्स्ट टॉकी वॉज आलम आरा। आप देखिए, बोल रहा है भारत का पहला जो कि मोशन पिक्चर था वह दादा साहब फाल्के का राजा हरिश्चंद्र था, तथा भारत की पहली टॉकी बोलने वाली जो चलचित्र थी वो था आलम आरा। टुडे फिल्म्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आज फिल्में हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग हो गए हैं। फिल्म्स ब्रॉट इन द कल्ट ऑफ स्टार्स। अब फिल्मों से सितारों की परंपरा की शुरुआत हुई है। हु आर योर फेवरेट फिल्म स्टार्स? आपके पसंदीदा फिल्मी सितारे कौन हैं? इन इंडिया द अर्ली फिल्म्स वर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी एंड लेटर सोशल इश्यूज वर ऑल्सो टेकन अप विच कंटिन्यूज इवन टुडे। भारत में पहले की फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थीं और बाद में ये जो फिल्में हैं उनमें सामाजिक मुद्दे भी लिए गए और आज तक ये सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारे फिल्म्स बनते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, रेडियो के बारे में। रेडियो, फ्रॉम mere curiosity and technical experiments, radio become a truly powerful and popular medium of mass communication. अब देखिए, मात्र जिज्ञासावश तथा तकनीकी प्रयोग के चलते रेडियो जनसंचार का वास्तव में सशक्त तथा लोकप्रिय माध्यम बन गया। After it was developed in the West, we had radio in the 1920s and the first formal radio station was started in Bombay. You will learn about radio in detail in the module on radio. अब देखिए, पश्चिम में इसके विकास के बाद 1920 के दशक में हमारे पास भी रेडियो आ गया तथा मुंबई में पहला औपचारिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ। रेडियो का जब हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, तब हम लोग रेडियो के विषय में विस्तार में जान पाएंगे और बहुत सारे वीडियोस आप वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं, आइए, टेलीविज़न के बारे में। One of the technological marvels of the 20th century was television, invented in the 1920 by Baird. बेयर्ड द्वारा 1920 में खोजा गया टेलीविज़न 20वीं शताब्दी के तकनीकी आश्चर्यों में से एक है। इन इंडिया, टेलीविज़न स्टार्टेड इन 1959 on an experimental basis and the first television station was set up in Delhi. भारत में प्रयोग करने के लिए एक प्रायोगिक तौर पर टेलीविज़न का प्रारंभ 1959 में हुआ और पहला टेलीविज़न स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। द बिगिनिंग्स वर मॉडेस्ट एंड स्लो बट टेलीविज़न was popular and became available in color in 1982. अब देखिए, प्रारंभ में यह बहुत ही सीमित था और बहुत ही स्लो था, लेकिन 1982 में रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण प्रारंभ हुआ और इसके बाद टेलीविज़न लोकप्रिय हो गया। टुडे दूरदर्शन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविज़न नेटवर्क। आज दूरदर्शन के पास भारत में सबसे बड़ा एक विशालतम टेलीविज़न नेटवर्क है। फ्रॉम अर्ली 1990s, सैटेलाइट टेलीविज़न ऑल्सो केम इन इंडिया एंड लेटर direct to home DTH television. You will learn more about television in the later module. अब देखिए, 1990 के दशक की शुरुआती वर्ष में भारत में उपग्रह टेलीविज़न भी आया जो कि सैटेलाइट टेलीविज़न हुआ और बाद में डायरेक्ट टू होम DTH भी भारत में आ गया और आज हम लोग DTH का इस्तेमाल करते हैं। अब बाद के मॉड्यूल में आप टेलीविज़न के बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ मीडियम्स को बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसकी जानकारी दे रहे हैं, बाद में और भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू मीडिया डेवलपमेंट एंड वाइड स्प्रेड use of computers and information technology have resulted in the emergence what is called new media. अब देखिए, कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी के विकास
तथा निरंतर प्रयोग के परिणाम स्वरूप न्यू मीडिया का उद्भव हुआ। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डिजिटल मीडिया। इसमें कंप्यूटर शामिल हैं, सूचना तकनीकी, संचार नेटवर्क तथा डिजिटल मीडिया शामिल है। दिस हैज़ लेड टू अनदर प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन कॉल्ड कॉन्वर्जेंस। अब देखिए, इसके कारण जनसंचार में एक नई प्रक्रिया जुड़ी जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस मीन्स कमिंग टुगेदर of many form of media and other formats like printed text, photographs, films, recorded music और रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंस का अर्थ है मीडिया के अलग प्रकार तथा अन्य प्रारूप, जैसे आपका मुद्रित टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट, फोटोग्राफ, फिर आपका फिल्म, रिकॉर्डेड संगीत या रेडियो, फिर टेलीविजन इत्यादि, एक साथ इसका आना। दो इट इज़ हार्ड टू सेपरेट ओल्ड मीडिया फ्रॉम द न्यू मीडिया, द वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट हैज़ चेंज्ड द वे इन विच वी कम्युनिकेट। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर। अब देखिए, हालांकि जो पुराना मीडिया है, ओल्ड मीडिया, पुराने मीडिया से नए मीडिया को आप अलग करके समझना मुश्किल है, तथा वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट ने हमारा जो संचार का जो तरीका है वही बदल दिया है। इसके विषय में आप आगे के मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा परंपरागत माध्यम रहा। आइए, ट्रेडिशनल मीडिया आर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज रिच हेरिटेज। परंपरागत माध्यम हमारे देश की समृद्ध विरासत का एक अंग है। दे हैव अ बेस आवर स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन। इसका आधार हमारे देश के सशक्त मौखिक परंपरा पर है। दे बिलोंग टू आवर ओन लैंड एंड आर स्ट्रांगली रूटेड इन आवर कल्चर। अब यह जो ट्रेडिशनल मीडिया है यह हमारे अपने देश का ही है तथा इसकी जड़ें मजबूती से हमारी अपनी संस्कृति में जुड़ी हैं। दे आर एज वैरिड एंड डाइवर्स एज आवर कल्चर इटसेल्फ। इसमें उतनी ही विविधता है जितनी हमारी संस्कृति में है। आगे देखिए, लाइफ इन इंडिया इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्रीकल्चर एंड रिलीजन। भारत में जो जनजीवन है वह कृषि, खेती तथा धर्म से गहराई से प्रभावित है। सो ऑल्सो आर द सीजन। हमारी ऋतुओं का भी प्रभाव इस पर है। From very ancient days, we have been having fairs and festivals celebrated with spontaneous songs and dances. प्राचीन काल से हम मेले आयोजित करते हैं और त्यौहार मनाते हैं जिसमें हम संगीत करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। These songs and dances are traditional form of media which inform, educate and entertain people. अब यह जो गीत होते हैं या ये जो नृत्य होते हैं, सॉन्ग्स एंड डांस, ये क्या होते हैं? यह गीत तथा नृत्य मीडिया के परंपरागत रूप हैं जो सूचित, शिक्षित करने के साथ लोगों का मनोरंजन करते हैं। द एडवेंट ऑफ मोर फास्टर फॉर्म ऑफ मीडिया हैज़ अफेक्टेड ट्रेडिशनल मीडिया। अब देखिए, मीडिया के तीव्र रूप के आने से जो परंपरागत माध्यम है यह प्रभावित हुआ है। However, the performers of communicators and the audience in traditional media are known to each other, unlike in radio और टेलीविजन। हालांकि जो टेलीविजन से अलग परंपरागत माध्यम में जो कलाकार होते हैं, जो संप्रेषक होते हैं या श्रोता होते हैं, वह एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वह एक दूसरे के सामने होते हैं। The environment in which the performance has take place is natural, known and friendly. अब देखिए, इसका प्रदर्शन एक स्वाभाविक, ज्ञात तथा दोस्ताना माहौल में होता है। The messages are also simple, the content known and the language and idioms are familiar. अब इसके संदेश भी बहुत ही आसान होते हैं, सहज होते हैं। जो विषय वस्तु है वह लोगों को पता रहता है। जो भाषा का, जो मुहावरे का इस्तेमाल होता है वह जाना पहचाना होता है। Unlike other modern medias, people never get tired of them.
अन्य आधुनिक माध्यमों से अलग लोग परंपरागत जो माध्यम है उससे उबते नहीं हैं। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रामलीला सेलिब्रेटेड एंड परफॉर्म्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। आइए हम पूरे उत्तर भारत में मनाई तथा प्रदर्शित की जाने वाली रामलीला का उदाहरण लेते हैं। द स्टोरी ऑफ रामायणा इज नोन टू एवरीवन एंड सो आर द परफॉर्मर्स। अब देखिए, रामायण की कथा हम सभी जानते हैं और इसके कलाकारों को भी हम जानते हैं। दे रिपीट द सेम स्टोरी एवरी ईयर, येट पीपल कम इन लार्ज नंबर्स टू सी दम। हर साल वे एक ही कथा को दोहराते हैं, फिर भी लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आते हैं। बट कैन यू सी एन ऑर्डिनरी हिंदी फिल्म अ नंबर ऑफ टाइम्स? परंतु क्या आप एक साधारण हिंदी फिल्म कई बार देख सकते हैं? There are several forms of traditional media in our country. हमारे देश में परंपरागत माध्यमों के अनेक प्रकार हैं। They are known by different names in different regions. अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। Some common examples of traditional media are storytelling, folk song, street theatre and puppetry. अब देखिए, परंपरागत माध्यम के कुछ सामान्य उदाहरण हैं स्टोरी टेलिंग कथावचन, फोक सॉन्ग जिसको लोक संगीत कहते हैं, स्ट्रीट थिएटर नुक्कड़ नाटक, पपेट्री कठपुतली। सम फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया लाइक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर रिटन डाउन एज प्रॉपर टेक्स्ट, बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोक मीडिया आर जनरली स्पॉन्टेनियस और आर मेड ऑन द स्पॉट। अब देखिए, परंपरागत माध्यमों के कुछ रूपों जैसे परंपरागत गीत तथा पौराणिक कथाओं को लिपिबद्ध किया गया है, मतलब लिखा गया है। लेकिन लोक माध्यमों के अलग अलग जो प्रकार सहज होते हैं या उसी स्थान पर बनाए जाते हैं जहां इनका प्रदर्शन करना है। जैसे आपका कोई स्ट्रीट में काम करना है, थिएटर है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले चैप्टर में आप और भी जानकारी देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगे, तो लाइन से सब पढ़िए।